सबसे अहम खबर, दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। दिल्ली में 5 फरवरी है, जबकि दिल्ली में मतगणना की तारीख 8 फरवरी है। ये बहुत बड़ी खबर और इसको नोट कर लेना चाहिए तमाम दिल्ली के लोगों को। और इस बीच आप बता दें कि जगपुरा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मनीष सिसोदिया अपनी बात रख रहे हैं, सुनते हैं। चुनाव अधिकारियों पे दबाव न बनाए, उन्हें पारदर्शी तरीके से नहीं, डेमोक्रेसी है भाई। अगर चुनाव आयोग, चुनाव अधिकारी कुछ गलत करता हुआ दिखेगा, अगर चुनाव आयोग में कुछ गलत करते हुए दिखेंगे तो दबाव तो बनाना पड़ेगा। डेमोक्रेसी में ये कहां से हो गया कि दबाव नहीं बनाएंगे? सही करने का दबाव होगा, गलत को रोकने का दबाव होगा, दबाव तो बनाना पड़ेगा। कैसे दबाव नहीं बनाएंगे? आप डेमोक्रेसी में ये नहीं कह सकते दबाव नहीं बनाए। आप सही करिए, और आप सही नहीं कर रहे हैं। आप अगर गलत तरीके से वोट काटेंगे, अगर गलत तरीके से झूठी एप्लीकेशंस, फर्जी एप्लीकेंट्स के जरिए दिखा दिखा के लोगों के वोट काटे जाएंगे और उनमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती जा रही है। जेनरिक प्रिंसिपल सबका ट्रांसपेरेंसी है, तो सारी दुनिया का कौन सा चुनाव आयोग कहता है कि हमारा सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है? स्पेसिफिक बताइए ना। इस विधानसभा में जिनके हमने उदाहरण दिए, इस विधानसभा में ये एप्लीकेंट कौन है जिसने सैकड़ों लोगों के नाम काटने के लिए कहा गया? उनके नाम क्यों छुपाए जा रहे हैं? सर, किस तरह से देखें इस ट्रांजिशन को? लगे रहो केजरीवाल, 5 साल केजरीवाल और अब फिर से लाएंगे केजरीवाल, क्या कुछ? दिल्ली के जनता की दिल की आवाज है। पहले लोगों ने कहा 5 साल चाहिए केजरीवाल जी के लिए, 49 डेज की सरकार देख के लोगों ने कहा था। 5 साल की सरकार देख के लोगों ने कहा कि भाई अच्छे बीते 5 साल, लगे रहो केजरीवाल। अब फिर से लोग कह रहे हैं कि फिर लाएंगे केजरीवाल। जी, महिलाओं को लेकर जो बयान दिए गए थे उसको लेकर भी चुनाव आयोग ने कहा है कि महिलाओं के खिलाफ गलत बयानबाजी से उम्मीदवारों को बचना चाहिए। तो बिल्कुल, तो एक्शन भी लेना। अगर नेता गाली गलौज पार्टी का है तो चुनाव आयोग कोई एक्शन नहीं लेगा। तो ये कौन से कानून में लिखा है कि गाली गलौज पार्टी का कोई नेता किसी महिला के खिलाफ अपशब्द बोलेगा, उसके शारीरिक उस पर टिप्पणी करेगा, उसके किसी महिला के माता पिता पर टिप्पणी करेगा और चुनाव आयोग चुप बैठा रहेगा? गाली गलौज पार्टी के खिलाफ जिस दिन एक्शन लेगा उस दिन हम मानेंगे कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है। योगेंद्र चांदोलिया का भी इस तरह का बयान आया है और कहा बिल्कुल ये गाली गलौज पार्टी के नेता जो हैं आजकल केवल गाली गलौज कर रहे हैं। उनके पास न दिल्ली की जनता के लिए कोई एजेंडा है, ना कोई नेता है, ना कोई काम है, ना कोई बताने के लिए कि भाई हम जीत जाएंगे तो ये करेंगे। बस वो कह रहे हैं कि हम तो गाली गलौज पार्टी, हम तो गाली गलौज ही देंगे, गाली गलौज दे रहे हैं। अब जबकि घोषणा हो चुकी है, कितनी सीटों की उम्मीद है आपको? क्या लगता है? पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली की जनता देगी, और दिल्ली की जनता जब देती है तो छप्पड़ फाड़ के देती है। चलिए। और मनीष सिसोदिया अपनी बात रखते हुए कि छप्पर फाड़ कर वोटिंग करेगी जनता दिल्ली की और आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का आदेश देगी। ये बड़ी जानकारी, इस बीच बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो सामने आई है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम को लेकर के तो मतदान की तारीख 5 फरवरी तय कर दी गई है।